आज नियम 130 के अंतर्गत जो हमारे श्री जीतराम कटवाल जी द्वारा एचआरटीसी की कार्य प्रणाली और पिछड़े क्षेत्र में बस सेवाओं की व्यवस्था में सुधार में बोलने का सभापति जी आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सत्य है कि एचआरटीसी जो सेवाएं दे रही है एक सोशल सर्विस का कार्य कर रही है, जिसमें जहां बच्चे ओल्ड एज वो सभी लोगों को जो है दूर दुर्गम एरिया इलाकों में पहुंचाने का काम जो है एचआरटीसी कर रही है। जो कोई नहीं करता वो एचआरटीसी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज ये है कि एचआरटीसी लॉस में क्यों है, क्या कारण है नुकसान का, और इस एचआरटीसी को हम किस तरह प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट में ला सकें या इसका नुकसान को किस तरह कम किया जाए। तो मैं उस पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि लॉस जो प्राइवेट बसें चलती है उनको लॉस नहीं होता, लेकिन जब एचआरटीसी की बात आती है कार्य दोनों सेम है, लेकिन एचआरटीसी की जब बारी आती है तो एचआरटीसी लॉस मेकिंग में आ जाता है, करोड़ों का नुकसान। तो क्यों लॉस है? क्या इसमें पुअर मैनेजमेंट है, क्या हाई लेवल करप्शन है, या कोई रेड टेपिज्म है? क्या कारण है कि जो हम लॉस में जा रहे हैं? इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। सभापति जी कुछ सुझाव हैं, मैं ज्यादा बसें रूट वगैरह नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अगर अच्छे लगे सुझाव तो उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। सबसे पहला तो जो हमारी अधिकतर बसें खराब है और जो मैकेनिक है, बहुत बड़ी शॉर्टेज है मैकेनिक्स की, पीस मिल पर वर्कर रखे गए हैं, टायर मैन, टायर बदलने वाले या जो भी पीस मिल पर रखे गए घंटों के हिसाब से रखे गए, उन लोगों को रेगुलर किया जाए, फुल टाइम रखा जाए उन लोगों को, ताकि जो है उनको भी रोजगार मिले और हमारी जो बसें अधिकतर खराब पड़ी है उसका सही समय पर जो है उसका जो रिपेयर हो और सही समय पर गाड़ियां चले। दूसरी बात कि हमारा नूरपुर जसूर में एक वर्कशॉप था जो 7 साल पहले बंद कर दिया गया, बॉडी बिल्डिंग का शॉप था। ये क्यों बंद किया गया? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर सारे मैकेनिक, सारे स्किल्ड वर्कर्स वहां पे थे, आज उनको बैठे बिठाए तनख्वाह दी जा रही है। 7 साल पहले इस वर्कशॉप को क्या कारण था जो इसको बंद कर दिया गया? आज वो जमीन वैसी पड़ी है, वर्कशॉप टूट चुका है, बुरा हाल है उसका, उसे दोबारा शुरू किया जाए ताकि बॉडी बिल्डिंग का काम हमारा स्टेट, अपना स्टेट करें और हम जीएसटी बचाएं और अपने लोगों को रोजगार दें। जिन्हें बैठे बिठाए तनख्वाह दे रहे, बिना काम के तनख्वाह दे रहे, उनको जो है हम प्रॉपर यूटिलाइज करें। तो जसूर वर्कशॉप जो बॉडी बिल्डिंग का दोबारा शुरू होना चाहिए। तीसरी बात, हमारे जो एचआरटीसी की वर्कशॉप है ये प्राइवेट बसों के लिए भी होने चाहिए, इनके बसों की मुरम्मत वहां भी होनी चाहिए। इससे यह होगा कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा एचआरटीसी का, चार्जेबल बेसिस पे प्राइवेट गाड़ियों का भी वहां पर जो है मैकेनिक वहां काम करे, टायर पंचर जो है या टायर रिथ्रेडिंग है वो करे, इससे हमारे एचआरटीसी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्राइवेट को भी वहां पे इस्तेमाल करने की इजाजत देनी चाहिए। अब रीथ्रेडिंग प्लांट है हमारे एचआरटीसी के, वो सिर्फ एचआरटीसी के टायरों को रीथ्रेडिंग करते हैं, प्राइवेट को क्यों नहीं करते? पैसे लें उनसे पैसे लें, उनकी भी टायरों को रीथ्रेडिंग करें तो हमारी एचआरटीसी की जो है इनकम बढ़ेगी। आज कई बस कंडक्टर अनफिट मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के बस अड्डों पे बैठे हुए हैं, उनको वीआरएस दिया जाए। उनको 80-80 हजार बैठे बैठे तनख्वाह दी जा रही है, उनको वीआरएस दिया जाए। अगर वो अनफिट है, वो कार्य नहीं कर सकते, ना ऑफिस का कर सकते, तो सिर्फ आइडल बैठे हुए उनको वीआरएस दी जाए ताकि हमारा जो है पैसा बचे उसमें। जितने भी एक्स्ट्रा ड्राइवर कंडक्टर हैं उन्हें एडजस्ट किया जाए और नई जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसको रोका जाए और उन लोगों को पहले एडजस्ट किया जाए। आज हमारे कॉर्पोरेशन, एचआरटीसी कॉर्पोरेशन जो है उसको रोडवेज में कन्वर्ट किया जाए, जिससे कि जो आज इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है पेंशन्स की, वो जो है हमारी खत्म हो जाए। जो रास्ते पे बैठे हुए लोग जिनको कई महीनों से
पेंशन नहीं मिली, तो ये भी जो है अगर उसको हम रोडवेज में कर लेते, कन्वर्ट कर लेते, तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। दूसरा, प्राइवेट किलोमीटर स्कीम पिछली सरकार ने अडॉप्ट की थी। प्राइवेट किलोमीटर, इस स्कीम को स्क्रैप किया जाए। बैठे बिठाए जो गाड़ियां खड़ी है उसको भी आप पैसा दे रहे हो, उसको भी। ऐसे कितने रूट है जो खड़े हैं, वॉल्वोस खड़ी है और उनको आप पैसा दे रहे हैं। ये जो स्कीम है ये बिल्कुल गलत स्कीम है, इसमें बड़ा लॉस हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इसे भी बंद किया जाए। आज सबसे बड़ा उदाहरण है ऊना में जो बस स्टैंड पर जो एक मॉडर्न बस स्टैंड बना है, वो उसका उदाहरण लेकर के हर बस स्टैंड को जो है मॉडर्नाइज किया जाए, जहां मॉल, शॉप्स, ऑफिसेज, जो हम कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग को 4-4 करोड़ रुपया देते, वहां दफ्तर के लिए जगह दी जाए, ताकि वहां से इनकम, बहुत बड़ा इनकम सोर्स होगा, एचआरटीसी का बहुत बड़ा इनकम का सोर्स होगा। हर बस अड्डे को जो है मॉडर्नाइज किया जाए, जब ये मॉल्स, दुकानें, शॉप्स, 100 दुकानें वहां बनाई जाए और वो दुकानों का किराया एचआरटीसी को मिलेगा, वो भी एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है। पेट्रोल पंप, क्यों नहीं हम पेट्रोल पंप खोलते हैं? एचआरटीसी के जहां भी बस अड्डे हैं वहां पेट्रोल पंप खोला जाए और प्राइवेट व्हीकल्स को भी वहां पे अलाउ किया जाए पेट्रोल डालने के लिए, ताकि वो भी एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स बनेगा एचआरटीसी के लिए। तो ये कुछ बातें मैं रख रहा हूं। और दो बात और, कि जब हम नई बसें खरीदते हैं, वारंटी पीरियड क्या रखते हैं उसका? हमारे पास आज जो हम स्पेयर पार्ट खरीदते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदते। 400 रुपए की चीज 4 से 4,000 में आ रही है, बीच में कई मीडिएटर हैं। तो जो भी सामान आप खरीदेंगे, स्पेयर पार्ट्स खरीदेंगे, वो डायरेक्ट कंपनी से खरीदा जाए। और जो नई बसें खरीदेंगे उसके 5 साल की वारंटी होनी चाहिए उसके स्पेयर पार्ट की, ताकि बार बार वो सामान ना खरीदा जाए और हमारा जो लॉस हो रहा है वो लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो चीज है बहुत जरूरी है। जो वॉल्वो चल रही है हमारी, इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉल्वो चलानी चाहिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉल्वो चले, ताकि इसमें भी हमारे जो सुधार आएगा और हमारे जो है बसों की जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। पुरानी बसेस शुड बी डिस्कार्डेड और नई बसें, इलेक्ट्रिक बसेस की प्रोक्योरमेंट ज्यादा होनी चाहिए फॉर शॉर्ट रूट। इससे भी जो है हमारे एचआरटीसी को काफी फायदा पहुंचेगा। और आखिर में इन लॉसेस का अकाउंटेबिलिटी किसकी है? क्यों लॉस होता है इसका? कभी मंत्री जी आपने भी सोचा कि इसके लॉस क्यों होता है और इसका अकाउंटेबल कौन है? इसका अकाउंटेबल आरएम होता है। आरएम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि अगर किसी लॉस हो रहा है रूट्स पर तो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा आरएम। अगर आप आरएम को अकाउंटेबल करते हैं, मैं समझता हूं कि किसी भी डिपो में लॉस नहीं होगा, क्योंकि आरएम रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी जो है करप्शन, धांधली स्पेयर पार्ट्स की, इसको रोकने के लिए, इसके रोकथाम के लिए एक ही तरीका के टेंडरिंग सिस्टम हो और परचेज जो होना चाहिए और डायरेक्ट कंपनी से होना चाहिए, किसी सब डीलर से नहीं होना चाहिए। थैंक यू, प्लीज वाइंड अप। तो आपने मौका दिया सभापति जी, ये कुछ मेरे सुझाव थे। उम्मीद करता हूं कि सुझावों पर आप गौर करेंगे और जो हमारा लॉस मेकिंग एचआरटीसी है उसको हम प्रॉफिट मेकिंग एचआरटीसी में ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अब चर्चा